बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आखिर हल्क दूसरे प्लेनेट पर कैसे पहुंच गया और वो थॉर से क्यों लड़ रहा है। तो आज मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हल्क कैसे दूसरे प्लेनेट पे पहुंचा। तो जैसा कि हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि हल्क एक शिप पे बैठकर गलती से स्पेस की तरफ चला जाता है। और प्लेनेट हल्क कॉमिक सीरीज में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था। अगर आपने मेरी वो कॉमिक सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए। तो स्पेस में जाने के बाद हल्क की शिप एक किसी दूसरे प्लेनेट पे गिरती है और उसे वहां पकड़ लिया जाता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था कि हल्क एसगार्ड कैसे पहुंचा, लेकिन मैं बता दूं कि वो प्लेनेट एसगार्ड नहीं, उस प्लेनेट का नाम है सकार। और ये मैं कॉमिक की स्टोरी के बेसिस पे कह रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ठीक है, हल्क किसी दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गया, लेकिन वो आखिर थॉर से क्यों लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हल्क ने थॉर पे कभी हमला नहीं किया है। अवेंजर में उसने थॉर को एक सीन में मारा था, लेकिन अपने गुस्से के कारण। लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है सकार पे पहुंचने के बाद हल्क को बंदी बना लिया जाता है और उस पे ओबीडियंस डिस्क लगाकर ग्लैडिएटर की फाइट में लड़वाया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि ओबीडियंस डिस्क क्या है तो मैं बता दूं कि ओबीडियंस डिस्क एक डिवाइस रहती है जो कि सकार प्लेनेट के हर गुलाम और कैदी पे लगाया जाता है और उससे जोरदार झटके लगते हैं और इस डिवाइस के झटके दिमाग को अंदर से जला देते हैं। तो इसी ओबीडियंस डिस्क के कारण हो सकता है हल्क मजबूरी में थॉर से लड़ रहा हो और मे भी इसी लड़ाई के दौरान हल्क का ओबीडियंस डिस्क टूट जाए और हल्क थॉर को उस प्लेनेट से भागने में हेल्प करे। मैंने जो भी बात कही है वो प्लेनेट हल्क कॉमिक के बेसिस पे कही है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि सकार पे पहुंचने के बाद हल्क के साथ क्या क्या हुआ तो मेरी प्लेनेट हल्क सीरीज जरूर देखें। ऑफ कोर्स कॉमिक और मूवी की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया जरूर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए नीचे लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और कंटेंट लेकर आता रहूँगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।